TRE 3 के बारे में तो बहुत विशेष जानकारी नहीं है। कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर के सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उसकी क्या गहराई है उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। चीटिंग का समस्या हुआ है कुछ जगह पे, लेकिन पेपर लीक अलग चीज़ है। प्रश्न पत्र समय से पहले लीक हो जाना, परीक्षा भवन से पहले लीक हो जाना, ये अगर आएगा तो हम निश्चित तौर से चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन सरकार को तब भी संवेदनशीलता और गंभीरता अपनाना चाहिए। परीक्षाओं को के आयोजन में सरकार को कुछ नीतिगत बदलाव करना चाहिए, कुछ नीतिगत मामलों को शामिल करना चाहिए। तो इसके लिए सरकार एक अलग से चाहे तो एक विभाग बना ले, एक कमेटी बना ले। आप संदीप सौरभ शिक्षा विभाग के क्रियाकलाप से खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं और अभी भी नाराज हैं? नहीं, बहुत ही नाराज हम हैं। कल हमारा विधानसभा के अंदर एक सवाल आने जा रहा है, उसका जवाब लिखित में आ गया है। हमने मांग किया था कि 2008 के बाद से बिहार के किसी भी स्कूल के अंदर जो लाइब्रेरियन का पद होता है, 7000 से ज़्यादा पद खाली है, सरकार ने घोषणा कर रखा है। आप 16 साल से एक बहाली को नहीं करवा पा रहे हैं, 16 साल से। और लाइब्रेरी का क्या महत्व होता है ये हम सब लोग जानते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमने सवाल पूछा कि आप लाइब्रेरी की बहाली जो है इतने साल से आप नियमावली का हवाला देते हुए आप नहीं कर पा रहे हैं। जवाब मिला है अजीब सा, गोल मटोल अनाप शनाप जो भी बातें हैं सब। हम शिक्षक की बहाली करवा रहे हैं तो हमने शिक्षक के लिए नियोजन का ये बना दिया है, नियमावली बना दिया है, वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि इसका कैसे करना है। अरे ये कोई जवाब है? बिहार सरकार कोई मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उनके इर्द गिर्द 5 IAS ऑफिसर हैं, 2-3 लोग उनके हैं, शागिर्द हैं 2-3, 1-2 मंत्री हैं। यही पूरे बिहार की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। ऊपर से नीचे तक कोलैप्स किया हुआ है। अधिकारियों का इतना मनोबल हाई है कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर 2-2, 3-3 बार घोषणा कर दिया कि 10 से 4 स्कूल चलेगा। आज तक लागू नहीं हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। नया शिक्षा विभाग में नया बदलाव हो गया। क्या बदलाव हुआ है? 10 से 4 क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से नौकरी और रोजगार के सवाल पर या फिर पेपर लीक के सवाल पर सदन में या फिर सड़क पर मुद्दा जो है हावी तो रहता है, लेकिन सही तरीके से आज तक नौजवानों के साथ इंसाफ हो या फिर ये तरह की धांधली रुक जाए, कोई ठोस इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ हैं। आप लगातार युवा और छात्र और नौकरी को लेकर हमेशा सजग रहे हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। जिस तरीके से पेपर लीक में खास करके नीट या फिर बिहार में BPSC TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ है, सदन में इसको किस तरीके से आप रखें? देखिए, TRE 3 के बारे में तो बहुत विशेष जानकारी नहीं है। कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर के सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उसकी क्या गहराई है उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जो नीट वाला मामला कह रहे हैं, पूरे देश के 25 लाख छात्र उस नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे और ये खुलेआम दिखा कि कई जगह पे। एक सवाल यहाँ पर हम रोकेंगे आपको। फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया। बहुत सारे शहर के कैंडिडेट हैं जो 700 प्लस मार्क्स लेके आए। वही मैं कह रहा हूँ कि नीट वाले में कई जगह पे पेपर लीक की गड़बड़ी आई। रिजल्ट 10 दिन समय से पहले दिया गया, रिजल्ट में कई त्रुटियाँ दिखी। उसके बाद 1600 बच्चों का फिर से एग्ज़ाम लेने का बात हुआ, NTA ने लिया, तो उसमें गड़बड़ी तो है। नीट का पेपर कायदे से रद्द होना चाहिए था और ये सरकार की जवाबदेही है। हम किसी कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या आदेश दिया, क्या उसमें प्रक्रियाएं चल रही है, वो सब बात छोड़ दीजिए। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि नीट की परीक्षा को रद्द करते और नीट का आयोजन जिस NTA को दिया गया है उस NTA के ऊपर बहुत गंभीर सवाल हैं, गंभीर आरोप हैं। NTA का गठन अपने आप में संदेहास्पद है। किस मकसद से आप गठित किए थे? देश के सारे इंजीनियरिंग का एडमिशन के लिए परीक्षा NTA लेगा, सारा मेडिकल के लिए NTA लेगा। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जितने BA के कोर्स हैं, जितने MA के कोर्स हैं, जितने PhD के कोर्स हैं, सबका एग्ज़ाम ये लेगा। UGC नेट ये लेगा। हाई कोर्ट के स्टाफ का, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ का, सब तरह की बहाली, सब तरह का एडमिशन एक एजेंसी को आपने दे दिया है और उस एजेंसी में आपने अपने लोगों को बैठा रखा है ऊपर, जिसका प्रयास यही है कि नियुक्तियों के मामले में नियमों की धज्जियां उड़ाई जाए और ये हुआ है। नहीं, ये हुआ है। आप संदीप सौरभ माले जी क्या करेंगे? माले की पार्टी हम बता रहे हैं। हम लोग तो पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पार्टी का साफ और क्लियर कट स्टैंड है कि नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, रीनीट होना चाहिए और NTA को ख़त्म किया जाना चाहिए।
एनटीए में जो सीट्स पर बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर इंक्वायरी कीजिए और उस पूरी एजेंसी को ख़त्म कीजिए। ये तो हम लोग मांग कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे साथियों ने तो इस पर लंबा आंदोलन चलाया। सदन में इस मुद्दे को उठाइएगा। निश्चित तौर से कल भी पटना के अंदर माले का जो छात्र संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसका विधानसभा घेराव है नीट की परीक्षा रद्द करने और एनटीए को समाप्त करने की मांग को लेकर के। और निश्चित तौर से बिहार विधानसभा के अंदर भी ये मांग हम लोग करेंगे। लेकिन मामला है कि ये बिहार सरकार का सवाल नहीं है। बिहार सरकार कुछ प्रस्ताव बनाकर केंद्र को दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से नियुक्तियां करवा रही है, आप देखिए कि जितने वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है उसके सर्च कमेटी में एनटीए के व्यक्ति को आपने बैठा रखा है। और टोटल नियुक्ति जो है वो इस बात के लिए नहीं है कि आप कितने एलिजिबल हैं, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, इसका नहीं है। वो पैमाना ही ख़त्म हो गया। अब पैमाना है कि आप आरएसएस, बीजेपी के संगठन के प्रति, उनके आइडियोलॉजी के प्रति कितने लॉयल हैं, ये एकमात्र क्राइटेरिया है। तो विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए, संस्थानों को चलाने के लिए जो स्वायत्तता होनी चाहिए, जो उसका अपना एक ऑटोनॉमी होना चाहिए, उस सब को ख़त्म करके सरकार तीनों स्तर पर, केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, तीनों स्तर पर नियुक्ति, नियंत्रण और पाठ्यक्रम, तीनों स्तर पर अपना भगवा एजेंडा, अपना संकुचित मानसिकता इसको थोप रही है। ठीक है, एनटीए की तो बात और नीट की बात हो गई, बीपीएससी टीआरई की परीक्षाएं हो गई है। आपको क्या लगता है इस बार कोई धांधली नहीं होगा? क्या सही तरीके से परीक्षा बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? लगता है ऐसे तो कुछ होगा नहीं। हम तो भविष्यवाणी नहीं कर देंगे। अगर हम तो परीक्षा दिए नहीं, हम तो परीक्षार्थी नहीं हैं। लेकिन अगर इस तरह के मामले आएंगे तो हम लोग संज्ञान में लेंगे। तो बहुत सारे सैकड़ों की संख्या हम लोग पकड़ रहे हैं। चीटिंग का समस्या हुआ है कुछ जगह पे, लेकिन पेपर लीक अलग चीज़ है। प्रश्न पत्र समय से पहले लीक हो जाना, परीक्षा भवन से पहले लीक हो जाना, ये अगर आएगा तो हम निश्चित तौर से चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। लेकिन सरकार को तब भी संवेदनशीलता और गंभीरता अपनाना चाहिए। परीक्षाओं को के आयोजन में सरकार को कुछ नीतिगत बदलाव करना चाहिए, कुछ नीतिगत मामलों को शामिल करना चाहिए। तो इसके लिए सरकार एक अलग से चाहे तो एक विभाग बना ले, एक कमेटी बना ले। कमेटी में कुछ माननीय सदस्यों को रखा जाए ताकि हम लोग भी ठीक तरीके से अपने आइडियाज़ को दे पाएँ, उनके आइडियाज़ को समझ पाएँ, हम बता पाएँ कि कहाँ लूप फॉल्स है। आप संदीप सौरभ शिक्षा विभाग के क्रियाकलाप से खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। और अभी भी नाराज हैं? नहीं, बहुत ही नाराज़ हम हैं। कल हमारा विधानसभा के अंदर एक सवाल आने जा रहा है, उसका जवाब लिखित में आ गया है। हमने मांग किया था कि 2008 के बाद से बिहार के किसी भी स्कूल के अंदर जो लाइब्रेरियन का पद होता है, 7000 से ज़्यादा पद खाली है, सरकार ने घोषणा कर रखा है। आप 16 साल से एक बहाली को नहीं करवा पा रहे हैं, 16 साल से। और लाइब्रेरी का क्या महत्व होता है ये हम सब लोग जानते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो आप लाइब्रेरियन के पद पे बहाली नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, आप बहाली नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता का सवाल विधानसभा के अंदर जा रहा है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि आप टू द पॉइंट स्पष्ट सवाल का स्पष्ट जवाब दीजिए। हमने सवाल पूछा कि आप लाइब्रेरी की बहाली जो है इतने साल से आप नियमावली का हवाला देते हुए आप नहीं कर पा रहे हैं। जवाब मिला है अजीब सा, गोल मटोल, अनाप शनाप जो भी बातें हैं सब। हम शिक्षक की बहाली करवा रहे हैं तो हमने शिक्षक के लिए नियोजन का ये बना दिया है, नियमावली बना दिया है, वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि इसका कैसे करना है। अरे ये कोई जवाब है? तो जितने अधिकारी बिहार के अंदर है, और बिहार सरकार कोई मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उनके इर्द गिर्द 5 IAS ऑफिसर हैं, 2-3 लोग उनके हैं, शागिर्द हैं 2-3, 1-2 मंत्री हैं। यही पूरे बिहार की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। ऊपर से नीचे तक कोलैप्स किया हुआ है। अधिकारियों का इतना मनोबल हाई है कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर 2-2, 3-3 बार घोषणा कर दिया कि 10 से 4 स्कूल चलेगा। आज तक लागू नहीं हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। नया शिक्षा विभाग में नया बदलाव हो गया। क्या बदलाव हुआ है? 10 से 4 क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? तो पूरे बिहार के लोग तो चिंतित हैं कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। पुल ढह रहे हैं, पुल की तरह शासन व्यवस्था ढह रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के कोई कैसे खुश रह सकता है? हम लोग तो जनता के मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं, पहले भी उठा रहे हैं, हम लोग अभी भी उठाएंगे, कल भी हम लोग उठाएंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप संदीप सौरभ को सुन रहे थे। उनका साफ साफ कहना है कि मौजूदा हालात में भी शिक्षा विभाग में जो बदलाव हुए हैं उससे वो खुश नहीं है, नाराज हैं, और सदन में क्या कुछ मुद्दाएं हैं उसको मजबूती से उठाने का काम करेंगे।